गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल सेंट्रियोल या तारक काय। सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये एनिमल सेल में सेंट्रियोल का डायग्राम दिखाया गया है। देन डिस्कवरी कि इसकी खोज किसने की थी। एडवर्ड Van Beneden and Theodore Boveri made the first observation and identification of centriole in 1883 and 1888 respectively. बेंडेन ने और थियोडोर ने सबसे पहले सेंट्रियोल को आइडेंटिफाई किया 1883 में और 1888 में। While the pattern of centriole duplication was first worked out independently by Anthony D. Haven and Joseph G. Gall c. 1950, जबकि इनका जो पैटर्न था 1950 में हावेन ने, एटनी डी हावेन ने और जोसेफ ने देखा। बेंडेन ने बताया कि इन्होंने तारक किरणों के उद्भव के केंद्र के रूप में इन्हें वर्णित किया। इन्होंने इन्हें नाम सेंट्रियोल दिया या सूक्ष्मकाय। इन्हें सेंट्रोस्फीयर भी कहा जाने लगा। बोवेरी ने जो अंतरावस्था केंद्रक के समीप पाई जाती है जिसमें माइटोसिस होता है, उस समय स्पिंडल फाइबर्स के रूप में इनको विकसित होते हुए देखा। Then occurrence. Centrioles are present in the cell of most eukaryotes, for example, those of animals. However, they are absent from conifers. Centriole cells में यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में सभी में, और एब्सेंट होते हैं कोनिफर्स में, पाइनोफाइटा में, फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म, मोस्टली फंजाई, and are only present in the male gametes of cheirophytes, bryophytes, seedless vacuolar plant, cicads and ginkgo. Centrioles are present in animal cell, the basal region of cilia and flagella. Animal cell में होते हैं, cilia और flagella के basal region में होते हैं। लोअर प्लांट्स में जैसे क्लेमाइडोमोनास में इन सीलिया एंड फ्लैजिला सेंट्रियोल आर कॉल्ड बेसल बॉडीज। इसीलिए ये बेसल रीजन में होते हैं सीलिया फ्लैजिला के, तो इसलिए ये बेसल बॉडीज भी कहलाते हैं। यहाँ हम डायग्राम देखते हैं। देखिए डायग्राम इस सेल का दिया हुआ है। इसमें न्यूक्लियस के पास देखिए ये येलो स्ट्रक्चर सेंट्रियोल क्लियर दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए यहाँ क्लियर दिखाई दे रही है। देन स्ट्रक्चर, इसकी हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। द लेंथ ऑफ सेंट्रियोल इज अबाउट 3000 to 5000 एंगस्ट्रॉम एंड डायमीटर 1500 to 1800 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो होती है लेंथ सेंट्रियोल की 3000 से 5000 एंगस्ट्रॉम होती है और डायमीटर 1500 to 1800 एंगस्ट्रॉम होता है। Centriole is made up of lipid and protein and also contain carbohydrate. सेंट्रियोल लिपिड और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इसके अलावा इनमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। सेंट्रियोल इज अ सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, और ये क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के सेट होते हैं मेड अप ऑफ मेनली ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये प्रोटीन जो होता है ट्यूब्यूलिन उसके बने हुए होते हैं, अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। दो प्रोटीन होते हैं, अल्फा एंड बीटा। यहाँ डायग्राम आप देखिए, डायग्राम ये क्लियर दिखाई दे रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल के होते हैं एक, तो ये जैसे क्लियर बताया सेंट्रियोल इज अ सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, तो माइक्रोट्यूब्यूल का सेट है और इसमें अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन दोनों अलग अलग कलर से दिखाई दिए गए हैं। ये देखिए एक येलो है एक ऑरेंज है, अल्फा इज ऑरेंज एंड बीटा इज येलो, तो यहाँ क्लियर दिखाई दे रहे हैं दोनों। इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देते हैं। देन स्ट्रक्चर हम आगे देखते हैं इसका। देखिए क्रॉस सेक्शन क्लियर दिखाई दे रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ओपन एंडेड सिलेंडर्स।
ये ओपन एंडेड, देखिए इनका कॉर्नर ओपन है, इस तरीके सिलेंडर के फॉर्म में व्यवस्थित रहते हैं। द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक्सिबिट्स कार्ट व्हील टाइप स्ट्रक्चर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। यदि हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, जैसे कार्ट व्हील होता है, एक गाड़ी का पहिया होता है, उस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर व्हील लाइक दिखाई देती है। सेंट्रियोल मेनली कंसिस्ट ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनमें 9 स्पेसली ये पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं फाइबर्स के। दीज 9 ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अरेंज इन पैटर्न ऑफ 9+3, और ये 9+3 की पैटर्न में अरेंज रहते हैं। आप देखिए 9 दिखाई दे रहे हैं और 3 साथ साथ अटैच दिखाई दे रहे हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं ये 9 रेज दिखाई दे रही हैं और 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए 9+3 के पैटर्न में ये अरेंज रहते हैं। अगेन हमने दूसरा डायग्राम दिया है, यहाँ देखिए ये क्लियर दिखाई दे रहा है ट्रांसफर सेक्शन, ये 3 के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आप इनको देखिए 3 एक साथ हैं और ओपन है, एंडेड इनके ओपन है, और यहाँ 9 रेज आपको दिखाई दे रही हैं ट्रिपलेट फॉर्म में, और ये 9 स्पोक्स लाइक रेज दिखाई दे रही हैं जैसा कि कार्ट व्हील में होता है। देन फंक्शंस इन सेल डिवीजन, सेंट्रियोल आर इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड इन द सेल कंप्लीशन ऑफ साइटोकाइनेसिस। जब सेल डिवीजन होता है तो सेंट्रियोल इन्वॉल्व होते हैं माइटोटिक डिवीजन में और स्पिंडल फॉर्मेशन का काम करते हैं। आप देखिए स्पिंडल पर आ जाते हैं, आगे डायग्राम में दिखाएंगे। और कंप्लीशन ऑफ साइटोकाइनेसिस कब तक, जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रियोल आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेंट्रोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विच आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल इन द साइटोप्लाज्म, जो कि ऑर्गेनाइज किया रहता है माइक्रोट्यूब्यूल को साइटोप्लाज्म में। द पोजीशन ऑफ द सेंट्रियोल डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेप्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल। इसकी जो पोजीशन है सेंट्रियोल की, ये डिटरमाइन करता है न्यूक्लियस की पोजीशन को, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास होते हैं, और एक क्रूशियल रोल प्ले करता है सेप्टल अरेंजमेंट में सेल ऑर्गेनल के। फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, इसके अलावा इनका काम सीलिया फ्लैजिला का फॉर्मेशन भी होता है। इन ऑर्गेनिज्म विद फ्लैजिला एंड सीलिया द पोजीशन ऑफ दीज ऑर्गेनल इज डिटरमाइंड बाय मदर सेंट्रियोल। ये जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं जिन ऑर्गेनल में, जिनमें उनमें मदर जो सेल होती है, मदर सेंट्रियोल है, वो इसकी पोजीशन को, ऑर्गेनल की पोजीशन को डिटरमाइन करने का काम करता है, और ये वहाँ बेसल बॉडी बनाते हैं विच बिकम्स बेसल बॉडी। वहाँ ये बेसल बॉडी बनाते हैं। यहाँ देखिए ये डायग्राम में दिखा रखा है, जैसा कि बताया था, सेल डिवीजन में हेल्पफुल होते हैं सेंट्रियोल। ये देखिए यहाँ ये सेल डिवीजन हो रहा है और यहाँ पर सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं। दूसरे डायग्राम में हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये स्पिंडल पर आ जाते हैं और इस सेल डिवीजन में क्लियरली हेल्प करते हैं। हम यहाँ देखते हैं सेल डिवीजन में स्टार्टिंग में बताया था हेल्प करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए ये न्यूक्लियस के पास है, यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जिस समय सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस प्रोसेस होता है, उस समय ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फंक्शन में देखिए बताया था, इन सेल डिवीजन सेंट्रियोल आर इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं एंड कंप्लीट साइटोकाइनेसिस, तब साइटोकाइनेसिस होती है। तो देखिए ये डायग्राम में देखिए ये ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे हैं स्पिंडल का, साइटोकाइनेसिस होती है तब तक ये रहते हैं। आप देखिए ये पूरा डायग्राम इसी तरीके से दिखाया गया है। तो इस तरह से हमने देखा आज सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल के बारे में हमने डिस्कस किया, इसकी डिस्कवरी, देन डिस्कवरी के बाद इसका अकरेंस, देन स्ट्रक्चर में कैसे कैसे अरेंज होते हैं 9+3 के फॉर्म में, देन ट्रांसफर सेक्शन देखा इसका। इसके बाद सेंट्रियोल के क्या क्या फंक्शन हैं, कैसे सेल डिवीजन में ये हेल्प करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं उनको, और किस तरह से ये सीलिया और फ्लैजिला में भी होते हैं, उनके बेसल स्ट्रक्चर पर होते हैं, इसलिए कई बार इनको बेसल बॉडीज भी कहा गया है। ये हमने इनके बारे में आज सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा। इसमें हमने कई चीज़ें देखी, इनका केमिकल कॉम्पोजिशन भी देखा, इनके फंक्शंस भी देखे।
इनसे संबंधित जैसे इनमें कुछ जैसे इनके फंक्शंस होते हैं, ये नए सेंट्रियोल व आधार कणिकाओं के लिए निर्माण में काम में आते हैं। कुछ प्राणी कोशिका व पादप कोशिका से सेंट्रियोल आधारीय पिंड के पक्षमाव व कशाप का निर्माण होता है। शुक्राणु के दूरस्थ सेंट्रियोल पुच्छ के अक्षीय तंतुओं का निर्माण करते हैं। तारक केंद्र कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाओं के संगठन में सहायक होते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये उद्दीपनों को भी ग्रहण करते हैं। इस तरह से इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। थैंक यू।